देखो हम ना हाइपरटेंशन का ना मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक। तो इससे पहले मैंने एक लेक्चर पढ़ा रखा है जिसमें मैंने क्लासिफिकेशन बता रखा है हाइपरटेंशन का, यानी कि कौन कौन सी हमें ड्रग्स यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि जब हाइपरटेंशन है तो तुम्हें हाइपरटेंशन ही होगा, उसके साथ और भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे अस्थमा का हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, डिसलिपिडीमिया हो सकता है, ठीक। तो मान लो जैसे हाइपरटेंशन के साथ और कोई डिजीज़ है तो हमें कौन सी ड्रग्स यूज़ करनी चाहिए, ठीक है, उसके बारे में आज पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो हम हाइपरटेंशन मैनेजमेंट का सेकंड लेक्चर पढ़ रहे हैं, तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं पढ़ा है ना तो वो पढ़ लें ताकि समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है। तो देखो जैसे सपोज मान लो कोई पेशेंट आया, उसे सिर्फ हाइपरटेंशन ही है, समझ रहे हो, दूसरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सपोज मान लो लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी नहीं है, या डायबिटीज़ नहीं है, या डिस्लिपिडीमिया नहीं है, सिर्फ हाइपरटेंशन ही है, तो हम कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो हम डायूरेटिक्स यूज़ कर सकते हैं। डायूरेटिक्स का मतलब समझ रहे हो, जैसे जो यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो फ्रूसमाइड आती है, फ्रूसमाइड ना जो तुम्हें मार्केट में लेसिक्स के नाम से मिलेगी, ठीक है, खूब बिकती है। अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो बार बार यूरिन करना पड़ेगा आपको। और दूसरी है क्लोरथैलिडोन, ये तो हो गई डायूरेटिक्स हो गई। और इसके बाद आप ना एस इनिबिटर यूज़ कर सकते हैं। एस का मतलब क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। तो ये क्या करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट करता है, ठीक है, जो कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर पे एक्ट करेगा। तो हम क्या करें, इसको ब्लॉक कर दें, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को। तो ये ब्लॉक किससे होगा, इन ड्रग से, यानी कि इनालाप्रिल, रीनाप्रिल, ठीक है। और इसके बाद ये ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। तो ये क्या करता है, जैसे एंजियोटेंसिन ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन सेकंड बन गया। तो ये क्या करेगा, ब्लड वेसल्स पे ना रिसेप्टर होते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर, ठीक। तो ये क्या करेगी, ड्रग्स यहाँ के बैठ जाएगी, ठीक है, और इसे ब्लॉक कर देगी, ठीक है, जिससे क्या होगा, ब्लड कॉन्स्ट्रक्शन नहीं होगा। तो इसमें ड्रग्स होती है जैसे लोसार्टिन है तुम्हारी, और टेलमीसार्टन, ठीक। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये वाली ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या होते हैं, जैसे मान लो ये तुम्हारी कोई ब्लड वेसल्स है, ठीक है। तो ब्लड के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर ना मसल्स होती हैं, जैसे सबसे आउटर लेयर फाइबर्स की होती है, फिर मस्कुलर होती है, फिर एंडोथेलियल लेयर होती है। तो इसके अगर मसल्स के अंदर कैल्शियम जाता है तो कॉन्ट्रेक्शन होता है। तो ये क्या कराता है, कैल्शियम ना कॉन्ट्रेक्शन कराता है मसल के अंदर। तो हम क्या करें, कैल्शियम को चैनल को ब्लॉक कर दें ताकि कैल्शियम क्या हो, मसल के अंदर एंटर न करे। तो इसमें एम्लोडिपिन और नाइट्रोडिपिन। अब देखो ये जैसे मान लिया हमने हाइपरटेंशन वाला, तो क्या करते हैं, हम एक ड्रग्स यूज़ नहीं करते, दो ड्रग्स यूज़ करते हैं ताकि रजिस्टेंट ना हो। तो इसमें से हम देखो देखो मैंने ये लिख भी रखा है, दो ड्रग्स को यूज़ करना होता है और कम डोज में देते हैं हम। जैसे मोस्टली हाइपरटेंशन की जो ड्रग्स होती हैं वो 5 से 10 मिलीग्राम की रेंज में होती है, ठीक, यानी कि 5 से या 2.5 मिलीग्राम से शुरू करते हैं हम। तो मैंने देखो ऐसे मान लो, जैसे मान लो इनमें से कोई दो ड्रग्स ले ली मैंने, सपोज मान लो एम्लोडिपिन ले ली, ठीक, एम्लोडिपिन और इनालाप्रिल। तो जो मार्केट में जो तुम्हें मिलेगी, इसका ब्रांड नेम जो होगा वो होगा एमटेज ई या एमेज, ठीक। या फिर दूसरी जैसे एम्लोडिपिन के साथ एटिनोनॉल, तो इसका जो ब्रांड नेम है वो होगा एम्लोप्रेस 80। देखो आप ना ऐसे जो देखो ब्रांड नेम ना ऐसे याद नहीं रहते, तो मैं इसलिए ब्रांड नेम लिखता भी नहीं हूँ। ब्रांड नेम जैसे आप कभी भी गूगल पे डालेंगे ना कोई सी भी ड्रग्स का, जैसे सपोज मान लो आपको एम्लोडिपिन ही लेनी है या नाइट्रोडिपिन लेनी है, तो आप डालेंगे नाइट्रोडिपिन ब्रांड नेम, तो गूगल पे बहुत सारे नाम मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए नहीं डालता मैं। अब देखो ये तो सिर्फ हाइपरटेंशन। अब मान लो हाइपरटेंशन के साथ और भी प्रॉब्लम हो रखी है पेशेंट के लिए, जैसे मान लो लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो सकती है। तो हाइपरट्रॉफी का मतलब पता है क्या होता है, यानी कि मसल का साइज बढ़ जाना, ठीक। तो तुम्हारा हार्ट क्या होता है, बहुत तेजी से कॉन्ट्रेक्शन कर रहा होता है। अब जैसे मान लो अगर आप, जैसे जिम वाला बंदा क्या होता है, जैसे जिम करता है तो डंबल से उठाता है, तो उससे क्या होता है, उसकी मसल का साइज बढ़ जाता है। इसी तरह से हार्ट तुम्हारा बार बार कॉन्ट्रेक्शन कर रहा होता है, इससे क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का क्या होता है, साइज ना बढ़ जाता है। तुमने सुना होगा कि अरे यार उसका दिल का साइज बढ़ गया, ठीक। तो दिल का साइज इससे बोलते हैं, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी के लिए। देखो इसे आप कैसे पहचानते हैं, इससे पीछे वाले लेक्चर है, थर्ड लेक्चर, उसमें मैंने बता रखा है कि यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी को ईसीजी के द्वारा कैसे पहचानते हैं। तो आप वाला लेक्चर देख लेंगे तो पता चल जाएगा, यानी कि हाइपरटेंशन के साथ लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी है। तो हम कौन सी ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं
इनालाप्रिल यूज़ कर सकते हैं यानी कि एस इनहिबिटर में, और रीनाप्लेट, या तो ये ड्रग्स ले लें या फिर ये ड्रग्स ले लें, ठीक है। या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, लोसार्टिन या टेलमिसार्टिन, वो तो मैंने इधर भी लिख रखा है, ठीक है। या फिर डायूरेटिक्स यूज़ कर सकते हैं। डायूरेटिक में फ्रूसमाइड है, क्लोरथैलिडोन है, ठीक। अब मान लो जैसे अगर हाइपरटेंशन के साथ यानी कि डायबिटीज़ भी है, यानी कोई पेशेंट आपके पास आया और उसने बताया कि मुझे हाइपरटेंशन है और साथ में डायबिटीज़ भी है, ये तुम्हें पूछना है। अगर हाइपरटेंशन वाला पेशेंट है तो उसकी हिस्ट्री लेनी है दूसरी, कुछ और तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमें एस इनहिबिटर यूज़ कर सकते हैं यानी कि इनालाप्रिल या रीनाप्रिल या फोसिनोप्रिल, ठीक। या फिर अर्ब्स यानी कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स यूज़ कर सकते हैं, लोसार्टिन, टेलमिसार्टिन। देखो ये जो दोनों ड्रग्स हैं ना, ये सबसे बेस्ट ड्रग्स हैं, ठीक है, हाइपरटेंशन के लिए, लेकिन कंडीशन पे डिपेंड करती है। या फिर हम अल्फा ब्लॉकर यूज़ कर सकते हैं। तो अल्फा ब्लॉकर का काम क्या होता है, ब्लड वेसल को डायलेट कर देना, यानी कि ब्लड वेसल को फैला देता है ये। तो इसमें पैराजोसिन और डॉक्सीजोसिन, ठीक। अब देखो अगर हाइपरटेंशन के साथ डायबिटीज़ का पेशेंट है तो आपको डायूरेटिक्स यूज़ नहीं करना है। डायूरेटिक्स मैंने लिख रखे हैं, देखो जैसे ये, यानी कि फ्रूसमाइड और क्लोरथैलिडोन, इन दोनों को यूज़ नहीं करना है। तो ये मैंने नोट करके लिख रखा है, यानी कि डायूरेटिक्स डज नॉट यूज, ठीक है। ये आप यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज़ करेंगे, अगर डायूरेटिक्स क्या करता है, ये ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ाता है, ठीक, तो आप इसे यूज़ नहीं करेंगे। अब मान लो जैसे हाइपरटेंशन का पेशेंट है और उसने बताया कि उसे डायबिटीज़ भी है, यानी कि कोई पेशेंट आया उसने बोला कि मेरे पास मुझे डायबिटीज़ भी है और लिपिड का लेवल भी बढ़ रखा है, तो आप क्या करेंगे बीटा ब्लॉकर यूज़ नहीं करेंगे उस पेशेंट में। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बीटा ब्लॉकर जब हम यूज़ करते हैं तो ये लिपिड के लेवल को हमारे शरीर में बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप बीटा ब्लॉकर यूज़ नहीं करेंगे और थाइयाजाइड डायूरेटिक्स यूज़ नहीं करेंगे। तो ये तो मैंने बता दिया कि ये थाइयाजाइड डायूरेटिक्स क्या करते हैं, तुम्हारे शरीर में ब्लड के शुगर के लेवल को बढ़ाते हैं, ठीक है। शुगर के लेवल को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे यूज़ नहीं। अब देखो हाइपरटेंशन के साथ इस्कीमिक हार्ट डिजीज, इस्कीमिक मतलब समझ रहे हो, यानी कि सप्लाई का कम हो जाना, यानी कि इस्कीमिक मतलब होता है कम हो जाना हार्ट के लिए, यानी कि हार्ट की ब्लड सप्लाई अगर कम हो जाएगी तो इस्कीमिक हार्ट डिजीज बोलते हैं इसके लिए। तो देखो इसे ऐसे समझो, जैसे ये तुम्हारा हार्ट बना रखा है मैंने, ठीक है। तो ये वाला जो है लेफ्ट वेंट्रिकल है और हार्ट की सप्लाई किससे होती है, यानी कि कोरोनरी आर्टरी से। अब सपोज मान लो कोरोनरी आर्टरी में कहीं पे भी एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो रखा है, देखो ये वाली क्या है, ये कोरोनरी आर्टरीज है, ठीक है। तो कोरोनरी आर्टरीज में यानी कि एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो रखा है तुम्हारा कोरोनरी आर्टरीज के अंदर। तो क्या होगा, अब ये क्या होगी, ब्लड से हार्ट को इतना नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है, लेकिन चलो एडजस्ट करेगा हार्ट। लेकिन अगर एग्जर्शन के दौरान, एग्जर्शन समझ रहे हो, जैसे मान लो आप भाग यानी कि रनिंग करने लगे या आप कहीं पे यानी कि कभी ऊंची इस पे चढ़ने लगे, तो क्या होगा, तुम्हारा दिल की ना गति बढ़ जाती है। जैसे आप भागे होंगे तो आपने देखा होगा दिल की धड़कन बढ़ जाती है। अब जब दिल की धड़कन बढ़ेगी तो उस टाइम पे से ऑक्सीजन की और ब्लड की सप्लाई की ज़्यादा ज़रूरत होगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे नैरो है तो ब्लड तो इतना नहीं पहुँचेगा, तो जिससे क्या होगा, तुम्हारे सीने में दर्द होने लगेगा, जिसके लिए हम क्या बोलते हैं, एंजाइना बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करें, ऐसी ड्रग्स का यूज करें कि अगर ये चले भी यानी कि ऐसा रनिंग करे तो दिल की धड़कन ना बढ़े, ठीक। तो देखो अगर हाइपरटेंशन के साथ इस्कीमिक हार्ट डिजीज है, सपोज जैसे एंजाइना है, एमआई है, तो इसमें आप क्या करेंगे, बीटा ब्लॉकर का यूज करेंगे। बीटा ब्लॉकर समझ रहे हो, जैसे एटिनोनॉल है, मेटोप्रोलॉल, जितने लॉल होते हैं सब बीटा ब्लॉकर होते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, सपोज मान लो अगर बीटा ब्लॉकर का अगर कोई भी पेशेंट अगर बीटा ब्लॉकर आप यूज कर रहे हैं तो वो अस्थमे का पेशेंट ना होना चाहिए, ठीक है। अगर अस्थमे का पेशेंट है तो क्या करना है आपको, तो ये बीटा ब्लॉकर ना यूज करके ये क्या करते हैं, बीटा ब्लॉकर तुम्हारे दिल की धड़कन को धीमा करते हैं, ठीक। उसकी जगह हम क्या करेंगे, अगर अस्थमे का पेशेंट है तो बीटा ब्लॉकर यूज ना करके नॉन डीएचपी यानी कि नॉन डाइहाइड्रोपायरेजिन, ये क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, तो या तो बेरापामिल दे दें आप या डेल्टी एजम यूज कर दें, ठीक है। ये हो गया। अब समझ लो हाइपरटेंशन के साथ पेरिफेरल, पेरिफेरल समझ रहे हो, जैसे हाथ पैर, वेस्कुलर मतलब ब्लड वेसल और डिजीज। अगर हाइपरटेंशन के साथ पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज है तो देखो डिजीज कौन कौन सी होती है, जैसे फीमेल में क्या होती है, रेनॉइड फिनोमिना बोलते हैं। तो जैसे रेनॉइड फिनोमिना क्या होती है, लेडी बताएगी कि उसके पैरों में बहुत ऐठन सी रहती है, ठीक है, दबाओगे तो दर्द बताएगी तालुओं के नीचे,
ठीक है, या बर्निंग बताएगी, जैसे जलन सी हो रही है। और इसी बीमारी को मेल के अंदर हम क्या बोलते हैं, वर्गर डिजीज बोलते हैं। तो ये होती कैसे, जैसे मान लो ये तुम्हारी कोई ब्लड वेसल्स है, ठीक है, तो ब्लड वेसल्स में क्या हुआ, कहीं पे इंजरी हो गई, तो कहीं पे अगर ब्लड वेसल्स में इंजरी हो जाती है, सपोज मान लो अगर यहाँ पे इंजरी हो गई तो प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन होगा, ठीक। तो अब मान लो यहाँ पे प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन हो गया, जुड़ गई, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ आगे वाले यानी कि यहाँ पे हुआ है तो यहाँ तक तो ब्लड आएगा, लेकिन यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। अगर ब्लड सप्लाई यहाँ पे कम हो जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, तुम्हारे पेन, बर्निंग, टेंडरनेस, ठीक। तो इसमें क्या आप ड्रग्स यूज करेंगे, अल्फा ब्लॉकर यूज कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, अल्फा ब्लॉकर ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, यानी कि जिसमें पैराजोसिन है, टेराजोसिन है, या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है। तो इसमें एम्लोडिपिन, नाइट्रोडिपिन यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखनी है आपको, बीटा ब्लॉकर यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये क्या करता है, जैसे हार्ट रेट को तो धीमा करता है, ये शुरू में जैसे आपने जैसी ली तो शुरू में क्या करेगा, तुम्हारी थोड़ी सी ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, जिससे क्या होगा, और पेन बढ़ जाएगा, ठीक। एक चीज और याद रखनी है, क्या आपको क्या करना है, खुद डॉक्टर नहीं बनना है। डॉक्टर का मतलब समझ रहे हो, जैसे मान लो आपने ड्रग्स पढ़ी और आप गोलियां देने लगे, देखो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप ये सिर्फ पढ़ाने के लिए हैं, आप किसी डॉक्टर के अंडर सीखें या फिर आप डॉक्टर से सलाह लेके ही दवाई का यूज़ करें, ठीक है ना, पता चलिए आपको प्रॉब्लम हो जाए और मुझे जेल करा दो, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक। और देखो इसके बाद एक लेक्चर और बनेगा हाइपरटेंशन मैनेजमेंट का, ठीक है, तो आप उसके बाद हम एंजाइना पढ़ेंगे या एमआई पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।